नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे आपके सेकंड यूनिट के अंतिम चैप्टर की। सेकंड यूनिट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 का पूर्णतया अध्ययन जो है वो कर लिया। आज हम 7वें चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में आपकी जो ये यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं 7वें चैप्टर के नाम की तो वो है विकास, क्योंकि यूनिट का नाम भी आपके आनुवंशिकी एवं विकास था। तो उसमें आनुवंशिकी जेनेटिक्स के अंदर हमने 5 वंशागति का आणविक आधार और वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत 5वां चैप्टर और वंशागति का आणविक सिद्धांत मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात जो है वो 6ठे चैप्टर में कर ली थी। तो ये जो 2 चैप्टर थे ये तो जेनेटिक्स से संबंधित थे, आनुवंशिकी से संबंधित थे, और 7वां जो चैप्टर है वो आपके है विकास का, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इवोल्यूशन। क्या बोला जाता है? इवोल्यूशन जो है वो बोला जाता है। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर होती है आपकी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बात करते हैं विकास की। तो विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि विकास जो शब्द दिया हुआ है वो इस चैप्टर का क्यों दिया हुआ है। इस चैप्टर में हम जो जीव हैं, विभिन्न जीव हैं पृथ्वी के ऊपर जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके विकास की बात करने वाले हैं। उनके किसकी बात करने वाले हैं? विकास की बात करने वाले हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया? विकास। विकास की बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा की। परिभाषा देखते हैं तो जीवों में समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं उसी को क्या बोला जाता है? विकास कहा जाता है। जीवों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन, जीवों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन, जीवों में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को ही क्या बोला जाता है? विकास कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जीवों का विकास विभिन्नताओं के कारण होता है। जो हम पीछे वाले चैप्टरों के अंदर पढ़ के आए हैं, किसके कारण विकास होता है? विभिन्नताओं के कारण। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विकास, क्योंकि अगर हम बात करें मानव की तो आज का मानव और आदि मानव की बात करें तो उसमें दिन रात का अंतर है। ठीक है, तो ये विकास किसके कारण हुए? ये हुए विभिन्नताओं के कारण। किसके कारण हुए? विभिन्नताओं के कारण हुए। रही बात यहाँ पे सबसे मेन बात, ये चैप्टर जो है बिल्कुल थ्योरिकल चैप्टर है। इसको आपको ध्यान से सुनना है, इसमें आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है। प्रश्न किस प्रकार से आता है वो आप अपने स्वयं के विवेक के आधार पर उत्तर जो है वो देना होता है। तो बात करते हैं विकास की। विकास विभिन्नताओं के कारण होता है, और ये विभिन्नताएं जो हैं ये जीव के लिए या जीव के विकास का आधार होती हैं। क्या होती हैं? बेस होती हैं। क्या होती हैं? आधार होती हैं। अब बात कर लेते हैं जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात जो है वो कर लेते हैं कि जीवों की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई। जीवन की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई? जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं तो सर्वप्रथम ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो, अगर वैसे तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में अभी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि इसी प्रकार से जीवन की उत्पत्ति जो है वो हुई है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार जो हैं वो व्यक्त किए हैं, अर्थात हम उन्हें कल्पनाएं भी मान सकते हैं। तो सर्वप्रथम ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग आज से 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। कितने? 20,000 करोड़ वर्ष जो है वो पूर्व मानी जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक जो सबसे अच्छा सिद्धांत माना जाता है उस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक है, बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत, ये जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत जो है वो माना जाता है। ये सिद्धांत है क्या? देखिए, ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रारंभ में वातावरण का जो तापमान है वो बहुत अधिक रहा होगा, कि जब जीवन का निर्माण हुआ
उस समय जो वातावरण का तापमान था, टेम्परेचर जो था वातावरण का, वो बहुत अधिक रहा होगा। वो क्या रहा होगा? बहुत अधिक रहा होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ होगा। भाई एक तो कल्पना ये थी कि वातावरण में जो तापमान है वो बहुत अधिक रहा होगा। दूसरा, आकाश गंगाएं निर्मित हुई होंगी। क्या निर्मित हुई होंगी? आकाश गंगाएं। अब आप लोग 9th 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि आकाश गंगाएं क्या होती हैं। आकाश गंगाओं में अगर बात करें तो आपको तारे नजर आएंगे, धूल के कण नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? धूल के कण नजर आएंगे। इसके अलावा आपको गैसें नजर जो है वो आएंगी। ये तारे, धूल के कण, गैसें मिलकर किसका निर्माण करती हैं? आकाश गंगाओं का निर्माण जो है वो होता है। तो ये जब वातावरण में तापमान अधिक था उस समय आकाश गंगाएं निर्मित हुई होंगी। माना जाता है कि 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। कब? 450 करोड़ 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो हुई होगी, और वो मानी जाती है मिल्की वे आकाश गंगा से। ये जो शब्द मैंने अभी लिखा है मिल्की वे, इस आकाश गंगा द्वारा मानी जाती है। ये मिल्की वे जो है ये किसका नाम है? आकाश गंगा का। तो 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मिल्की वे नामक आकाश गंगा से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। भाई देखिए, पहले तो पृथ्वी बनी है और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ही किसका निर्माण हुआ है? जीव जंतुओं का निर्माण हुआ है। जीवन की उत्पत्ति जो है वो हुई है। इसके बाद में अगर बात करें तो प्रारंभ में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस बनी थी। ये क्या माना जाता है कि प्रारंभ में कौन कौन सी? हाइड्रोजन और कौन सी गैस बनी होंगी? ऑक्सीजन गैस जो है वो बनी होंगी। इन गैसों के आपस में क्रिया हुई होगी। इन गैसों के मध्य क्या हुई है? कोई क्रिया हुई होगी, और ये क्रिया करके किसका निर्माण किया? इन्होंने जल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? जल का, H2O का निर्माण किया होगा। और उसी दौरान इनके जल के विघटन से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मुक्त हुई होंगी। जल के विघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुई होंगी? मुक्त हुई होंगी। ठीक है। और इन गैसों के द्वारा बाद में क्या बना? अमोनिया और CO2 आदि गैसों का निर्माण हुआ। इनसे किसका निर्माण हुआ? NH3 और CO2, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ होगा। इसके साथ साथ जल का वाष्पीकरण भी हुआ होगा। क्या हुआ होगा? जल का वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब जल जो है वो वाष्प के रूप में ऊपर चला गया होगा, और बाद में जल जो है वो वर्षा के, ये वाष्पीकृत जल जो है ये वर्षा के रूप में नीचे गिरा होगा। कहाँ गिरा होगा? नीचे जमीन पे गिरा होगा। और इसी के दौरान जीवन की उत्पत्ति की जो प्रारंभ है, जीवन की उत्पत्ति का प्रारंभ जो है वो हुआ होगा। और इसी पूर्ण सिद्धांत को, इस पूरे सिद्धांत को क्या बोला जाता है? बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। ठीक है। और जो एक प्रकार की क्या है? कल्पना है। जो एक प्रकार की क्या है? कल्पना है। तो बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत एग्जाम के अंदर आता है, बार बार आता है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसमें क्या माना गया कि आकाश गंगाओं से जीवन का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा। पृथ्वी का निर्माण जो है 450 करोड़ वर्ष पूर्व मिल्की वे आकाश गंगा से हुआ है। बाद में पृथ्वी के बाद में जीवन बना है। तो हुआ क्या होगा कि तापमान अधिक था, उस समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होंगी। उन दोनों में आपस में क्रिया होकर जल का निर्माण हुआ होगा। जल का विघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई होंगी। बाद में जो है जल वाष्पीकृत के रूप में ऊपर चला गया होगा, और बाद में वर्षा के रूप में जल जो है वो नीचे वापस गिरा होगा। और इस प्रकार क्या है? जीवन की उत्पत्ति के जो प्रारंभ है वो हुआ होगा। तो ये बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत था, जो एक प्रकार की क्या है? कल्पना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने सिद्धांत जो है वो दिए हैं। अलग अलग सिद्धांत जो है वो दिए हैं, जिनमें बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे। जैसे पहला सिद्धांत जो आपके दिया हुआ है, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, जिसमें आपके स्वतः जननवाद सिद्धांत है।
पेनसपर्मिया सिद्धांत है, ओपेरिन का सिद्धांत है, लुई पास्चर का सिद्धांत है, मिलर का सिद्धांत है। तो ये कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, जिनमें से हम लोग 2 या 3 सिद्धांतों की बात आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। जिसमें पहला है आपके स्वतः जननवाद सिद्धांत। स्वतः जननवाद सिद्धांत, स्वतः जननवाद सिद्धांत। दूसरा जो है वो है पेनसपर्मिया सिद्धांत। तीसरा अगर बात करें तो वो है ओपेरिन का सिद्धांत, ओपेरिन का सिद्धांत। इन 3 सिद्धांतों की बात आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। बाकी के जो सिद्धांत हैं उनकी बात हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे, लुई पास्चर का सिद्धांत और मिलर के सिद्धांत की। देखिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं स्वतः जननवाद सिद्धांत की। तो स्वतः जननवाद सिद्धांत क्या था? इसमें बताया गया कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो सड़े गले पदार्थों से हुई होगी। इसमें क्या बताया गया कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो सड़े गले पदार्थों से हुई है। किससे हुई है? सड़े गले पदार्थों से हुई है। इसीलिए इसको स्वतः जननवाद का सिद्धांत कहा गया कि अपने आप ही सड़े गले पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हो गई। ठीक है। दूसरा सिद्धांत था पेनसपर्मिया सिद्धांत। पेनसपर्मिया सिद्धांत में बताया गया कि एक स्पोर नामक इकाई बनी होगी। क्या बनी होगी? स्पोर नामक इकाई बनी होगी और इसी से क्या है, जीवन की जो उत्पत्ति है वो हुई है। ये एक आर्नियस नाम का वैज्ञानिक था। कौन था? आर्नियस नाम का वैज्ञानिक था, उसने इसके बारे में बताया था। तीसरा सिद्धांत है ओपेरिन का सिद्धांत। ओपेरिन के सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत में जीवन की उत्पत्ति जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे मानी जाती है, जैसे आरएनए व प्रोटीन से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? आरएनए व प्रोटीन से मानी जाती है। और ये सिद्धांत जो है ओपेरिन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने दिया था। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? ओपेरिन का सिद्धांत पड़ गया। इसमें कार्बनिक पदार्थ आरएनए व प्रोटीन से जीवन की उत्पत्ति जो है वो मानी गई है, इसलिए इसे ओपेरिन का सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे लुई पास्चर के सिद्धांत की। लुई पास्चर के सिद्धांत की बात करते हैं तो लुई पास्चर ने यह बताया था कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो पहले से उपस्थित मृत पदार्थों से हुई है। पहले से उपस्थित किससे हुई है? मृत पदार्थों से हुई है। जैसे उन्होंने एक प्रयोग भी किया और उस प्रयोग में उन्होंने क्या बताया, जिसकी बात हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे कि लुई पास्चर ने क्या किया था और मिलर ने क्या किया था। तो आज के लिए इतना ही।